इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है, लेकिन पता नहीं है कि आखिर किस तरीके से रीच आउट करना है और किस मार्केट को टारगेट करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सामने वाले को लगे कि आखिर हम नए पर्सन नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, हम आपको मदद कर पाएंगे अपनी सर्विस के थ्रू, और ताकि आप उसे इजीली कॉल के लिए मना पाएं ताकि बाद में आपकी वो सर्विस ले ले। तो आज से 3 साल पहले सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, जहां पर मैं इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं सारे इंडियन क्लाइंट को छोड़ दूंगा, मैं सीधा इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस करूंगा। लेकिन मैंने वहां पर सोचा था कि सेम ही तरीका होगा, जिस तरीके से हम इंडियन पर्सन को रीच आउट करते हैं उसी सेम तरीके से हम इंटरनेशनल को रीच आउट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आगे मैंने किस तरीके से उस समय अपना फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज करा एंड कौन कौन सी टेक्निक का यूज करा, एंड आज भी मैं उन टेक्निक को यूज करता हूँ जिसकी वजह से हम क्लाइंट को और इजीली क्लोज कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले 2 वीडियोस में अगर आपको पता होगा कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर मैं आपको मदद करने वाला हूँ 20,000 रुपये महीना मिनिमम कमाने में। तो मैं पहले ऑफर के ऊपर वीडियो ला चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बता दिया है कि आखिर आप किस तरीके से अपनी सर्विस को सामने वाले के सामने मोर वैल्यूबल दिखा सकते हैं, एंड आपको अपनी सर्विस में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका एफर्ट भी कम लगे और सामने वाले के लिए वो वैल्यूबल भी बहुत ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें मैं इन 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है कि आखिर आप क्लाइंट लाना कैसे। आपने ऑफर बिल्ड कर दिया, आपने पता कर लिया है कि क्या क्या चीज़ मुझे अपनी सर्विस में ऐड करना है, लेकिन अब पता नहीं कि क्लाइंट किस तरीके से लाना है। तो यहाँ पर मैं इंडियन क्लाइंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इंटरनेशनल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, ये चीज़ मैंने सुबह की कम्युनिटी लेके सीखा था। उनका एक मोटो है कि रुपीज़ से ज़्यादा ईजी कमाना होता है डॉलर। उस समय मुझे लगा कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार अगर आप इसे समझ जाएं, इस मार्केट में घुस जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेहनत आप इंडियन रुपीज़ कमाने में लगा रहे हैं, मतलब उससे कम मेहनत में आप $1 कमा सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट के बारे में ही बताने वाला हूँ। आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि आखिर ये जो टेक्निक है ये तो 3 साल पहले मैंने यूज़ करी थी, क्या आज भी वैल्यूबल है? जी हाँ, इस टेक्निक को मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये टेक्निक आज भी उतनी ज़्यादा वैल्यूबल है जितनी उस समय थी। आखिर क्या थी वो टेक्निक, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आप जब कभी भी आउटरीच करते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो कि अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो अब मेरे पास एक उसका भी एडवांटेज है कि मेरे पास अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स के एक्सेस हैं। तो उनके पास जो भी बंदे उनको पिच कर रहे होते हैं, किस तरीके से लोग उनको रीच आउट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे पता है। एंड सच बताऊँ तो आज के समय में अगर आप वीडियो की सर्विस दे रहे हैं तो आपके पास इतने सारे डीएम आते हैं, मतलब दिन के 2-3 आराम से उनके पास मैसेजेस आते रहते हैं कि आप मेरे से सर्विस ले लो, आप मेरे से ये ले लो। अगर वो बंदा एक्टिव है तो आप मान के चलिए कि उसके पास डेली का एक मैसेज ज़रूर आएगा जो कि एक वीडियो एडिटर का होगा। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि आपने कई वीडियो में बोला है कि वीडियो एडिटर की आज भी ज़रूरत है, कंपटीशन उतना नहीं है। तो हाँ, वो बात सही है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंपटीशन वीडियो एडिटिंग का नहीं, यहाँ पर कंपटीशन है कि आपको उसके सामने नजर आना है। तो आज के समय में इतने ज़्यादा लोग वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं कि सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, वो आपके फर्स्ट मैसेज को ही देखना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने उसको पिच कर दिया, इतने ज़्यादा लोगों ने उसको रॉन्ग ऑफर दे दिया है कि जिसकी वजह से अब कोई भी अगर वीडियो एडिटिंग का वर्ड यूज़ करे तो उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और ये सेम चीज़ हमने भी फेस करी थी। तो आके इसका सॉल्यूशन भी कैसे निकाला वो मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से जब आप सोचते हैं तो आपको एक चीज़ पता चलती है कि हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो चीज़ स्टैंड आउट होती है। तो स्टैंड आउट वो चीज़ें होती हैं जो कि सबसे कम मात्रा में हो रही होती है। तो अगर आप देखें, कई सारे लोग बोलेंगे कि हम पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, हम उनको ऐसे मैसेज लिख सकते हैं कि उनको लगे कि हमने उनका कंटेंट देखा है, हमने उनका वीडियो देखी है। लेकिन अगर आप देखें कि आज के समय में पर्सनलाइज मैसेज भेजना भी एक जनरलाइज हो चुका है, क्योंकि एआई भी अब पर्सनलाइज करने बैठ गया है। एआई के अंदर आप एक वीडियो की स्क्रिप्ट डालिए एंड फिर उसको बोलिए कि इसमें कन्वर्ट कर दे इसको एक ईमेल में, या कोई भी छोटा सा नोट्स आप उसको बता दें एंड उसको भेज देगा, तो उसमें वो पर्सनलाइज हो जाता है उसके हिसाब से। लेकिन आज के समय में ये भी बहुत ज़्यादा जनरलाइज हो चुका है, तो ये तरीका भी अब काम नहीं करेगा। तो जिस टेक्निक को मैं यूज़ करता था वो मैं आपको बताता हूँ, एंड सच बताऊँ तो 99% लोग इस टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाएंगे। एंड इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये टेक्निक ऐसी है जो आज भी काम करती है एंड आपको क्लाइंट ला के देगी। ये टेक्निक का नाम है ड्रीम 100 क्लाइंट लिस्ट। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने उस समय एलेक्स हरमोजी के बारे में नया नया सुना था, तो उनकी एक टेक्निक थी जिसका नाम था ड्रीम 100 क्लाइंट, जिसके अंदर आपको अपने क्लाइंट की लिस्ट बनानी होती है 100 ऐसे लोगों की जिनके साथ आपका काम करना आपका ड्रीम होता है। तो आखिर उसमें आपको ऐड करने से पहले इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। सपोज आप अपनी ड्रीम 100 की लिस्ट बना रहे हैं, आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री के हो, आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, वो पर्सन अच्छा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। आखिर वो कैसे पता करते हैं मैं बता देता हूँ। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आपको सिंपल ये देखना है कि यूट्यूब पे सर्च मारना है या इंटरनेट पे सर्च मारना है कि आखिर पर 1000 व्यूज पे कौन सा क्रिएटर कितना कमाता है। तो आपको पता चलेगा कि टॉप कैटेगरीज में रियल एस्टेट, टेक प्रोफेशनल्स, ट्रेडिंग, इस कैटेगरी के लोग आते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज का आपको पता रहेगा। तो पहली लिस्ट ये होती है कि आखिर वो कितना कमा रहा है, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो सर्विस की कॉस्ट है वो उसके इनकम का 5 to 10% होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो आप उसे क्लोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिंपली क्या करना है कि आपको उस कैटेगरी के लोगों को देखना है। लेट्स सपोज आप जिसको रीच आउट कर रहे हैं आपको उसका
नाम पता है, अगर वो लिंक्डइन पे है तो बहुत बेहतर, आप उसकी मदद से जान पाएंगे कि इस कंपनी में काम कर रहा है और इस पोस्ट पे है। तो आपको सिंपली उस पोस्ट एंड उस कंपनी के बारे में परप्लेक्सिटी में जाना है एंड पूछना है कि इस इंडस्ट्री के लोग कितना सालाना कमाते हैं एंड उसको इतना साल का एक्सपीरियंस है। वो सारी डाटा आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगा एंड परप्लेक्सिटी एक एस्टिमेट देगा कि आखिर वो सालाना इतना कमाता है और आपको उसके हिसाब से उसे मंथली में कन्वर्ट करना है। फिर देखना है कि आखिर इसका कितना परसेंटेज आपकी सर्विस का कॉस्ट है। अगर वो 10% to 5% है तो आप यानी कि आप उसको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। आपने पहली चीज को चेकलिस्ट कर दिया। अब दूसरी बारी आती है क्या वो एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि वो बंदा सही कमा रहा है लेकिन एक्टिव नहीं है, तो जब आप उसे रीच आउट करेंगे तो आपके मैसेज वेस्ट हो जाएगा। वहां पर उस पर्सन को रीच आउट करने का कोई फायदा नहीं है। एक्टिव किस तरीके से चेक कर पाएंगे, आपको 30 दिन के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म है आपको देखना है कि किस किस प्लेटफॉर्म पे वो है एंड वहां पर देखना है कि 30 दिन के अंदर वो कोई स्टोरी डाल रहा है। कम से कम उसको 30 दिन में 4 दिन तो एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि जब हम इसे रीच आउट करें तो कम से कम ये हमारे मैसेज को देखे। एंड तीसरा होता है कि आखिर क्या इसको आपकी सर्विस की जरूरत है। अब दोनों में से चीजें हो सकती हैं कि वो बंदा अच्छा भी कमा रहा हो एंड वो एक्टिव भी हो, लेकिन आप देखें कि उसकी सर्विस पहले से ही बढ़िया, यानी उसकी वीडियो पहले से एडिटेड है। जब आप उसे रीच आउट करेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी रिस्पॉन्स करे, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक वीडियो एडिटर है या ऑलरेडी उसके पास कोई ना कोई है जो उसका कंटेंट को संभाल रहा है। तो यानी यहाँ पर वो तीसरी चेकलिस्ट को अगर नहीं कर रहा है तो आपको उसे ऐड नहीं करना। तीसरी चेकलिस्ट ये हो गई कि क्या आपको लगता है कि आखिर आप इसे मदद कर पाएंगे। अगर वो इन तीनों चीज़ों को चेकलिस्ट को टिक कर रहा है तो आपको उसे अपने ड्रीम हैंडल लिस्ट में करना है। अब आप देखेंगे ये प्रोसेस बहुत लंबी है। एंड सच बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट करा था मेरे पास एक मोबाइल था, तो मुझे कम से कम 1 महीना लग गया था एंड उस समय कोई AI नहीं था, मुझे सब कुछ मैनुअली चेक करना पड़ रहा था एंड तब जाके मैंने वो 100 चीज़ की लिस्ट बनाई। तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको 15 दिन के करीब लगेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा समय आप इस चीज़ में देंगे उतना बेहतर आपका रिस्पॉन्स रेट होगा। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ड्रीम 100 है, यानी इसके बाद आपको इस तरीके से पर्सपेक्टिव रखना है कि इसके बाद मैं आउटरीच ही नहीं करूंगा। ये ड्रीम 100 यानी कि मैं इन 100 लोगों को पूरी अपनी चीज़ लगा के आउटरीच करने वाला हूँ। अब आपने जब उनको ऐड कर दिया है तो आखिर किस टेक्निक को फॉलो करना है वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, आपको उनको वैल्यू अपफ्रंट देने, यानी अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपको उनकी एक वीडियो को एडिट करके उन्हें देना है। अब हमें कई सारे लोग ये बोलेंगे कि आखिर हम हर किसी को देंगे, तो आखिर उसमें से कई सारे ऐसे लोग होंगे, कई सारे क्या मोस्ट ऑफ द लोग होंगे, लेट्स सपोज आपने 100 लोगों को रीच आउट करा, उसमें 50 लोगों ने आपका मैसेज तक नहीं देगा, तो यानी वो 50 की 50 वीडियो वेस्ट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि आखिर आपको उस 50 वीडियो को किस तरीके से यूज़ करना है। लेट्स सपोज हम रीच आउट करते हैं तो आपके पास 4 तरीके की रिस्पॉन्स आपको आ सकते हैं। एक आपको कोई रिस्पॉन्स ना है, एक आपको नॉट इंटरेस्टेड का रिस्पॉन्स आए, एक होता है कि इंसान इंटरेस्टेड है बट आपका प्राइस हाई है, एक होता है कि इंटरेस्टेड है और आपका प्राइस के लिए एग्री, यानी वो क्लोज हो जाएगा वहाँ पर। तो ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला होता है कि इंटरेस्टेड नहीं है, 50% मान के चलिए कि आपका मैसेज का जवाब ही नहीं आया। तो आखिर उन 50 वीडियो का करना क्या है? उन 50 वीडियो का करना है कि आप लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, इन 2 प्लेटफॉर्म पर आपको उस वीडियो को बिफोर आफ्टर करके डालना है। एंड जिन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको मेक श्योर करना है कि ईमेल पे अगर उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप उनके बहुत सारे सोशल मीडिया, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन सब पे रीच आउट करना है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, हमने चेकलिस्ट में डाला था कि वो एक्टिव है, तो यानी अगर वो एक्टिव है तो आपको रीच आउट करना है उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर एंड मल्टीपल टाइम। आपको ध्यान रखना है कि हर 2 दिन में आप उनको फॉलोअप करें एंड मिनिमम 4 फॉलोअप करें। उसके बाद भी अगर नहीं आता तो आप उन्हें इनएक्टिव में डाल देंगे, यानी आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको उस वीडियो को आपको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है एज अ पोर्टफोलियो। तो इससे क्या होगा, आपका पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड हो रहा है एंड जो वीडियो आपने काम कर रहा था वो काम अगर क्लाइंट को पसंद आया तो क्लोज भी हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो वो वर्क आपका एज अ पोर्टफोलियो में वहाँ पर ऐड होता जाएगा। उसके आता है सेकंड स्टेप, जिसके अंदर सामने वाले को आपके सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है। इसमें चांसेस ये हो सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने उसे रीच आउट करा हो एंड उसने सर्विस फेस भी करी हो, लेकिन उसको उसमें बिल्कुल भी मजा ना आया एंड आपने उससे पहले से वीडियो दे दी है। तो ये हो सकता है कि आखिर उसको आपकी वीडियो एडिटिंग पसंद आए। तो यहाँ पर आप सामने वाले को यही मैसेज कर सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या, मतलब आपका फीडबैक मिल सकता है। आप उसे ये नहीं बोलेंगे करेक्शन क्या है या इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपको नेगेटिव तरीके से नहीं बोलना, आपको बोलना कि क्या आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि आखिर मैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ या किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर 2 चांसेस होंगे, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आप उनको रीच आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से नॉट इंटरेस्टेड आपको बता चुके हैं। दूसरा, वो आपको फीडबैक देंगे जिसकी वजह से आप सीखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पर्सनलाइज वो फीडबैक आपको देंगे वो आपको ये बता सकते हैं कि आखिर आपका मैसेज करने का तरीका बेकार था या आपकी वीडियो एडिट करने में ये दिक्कत थी, आपको उन चीज़ को बाद में इंप्रूव करेंगे, यानी वो आपको एक गाइड की तरह मदद करेंगे। तो ये हो गया दूसरी कैटेगरी। एंड तीसरी कैटेगरी आ जाती है कि वो इंटरेस्टेड है बट आपका प्राइस हाई है। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप किसी भी प्राइस पे काम कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस जरूरी है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना जरूरी है। अगर वो प्राइस के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप नए नहीं हैं और आपको लगता है कि ये प्राइस सही है तो आपको वहाँ पर क्या चीज़ करनी है, आपको उन्हें बताना है। इसका मतलब उन्हें पता नहीं चला कि इसमें कितनी वैल्यू है, तो आपको ये चीज़ दिखानी है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो की वजह से आपको ये इंपैक्ट आ सकता है और ये इंपैक्ट आपके बिजनेस में इस तरीके से मदद कर सकता है। इन दैन आपको उन्हें बताना है कि आप अगर मेरे ऊपर 100 रुपये लगा रहे हैं तो आपको मदद मिलेगी 500 रुपये की, आपको ये उन्हें दिखाना है। एंड चौथा एंड फाइनल जो कि है कि उन्हें काम भी पसंद आया एंड दे आर इंटरेस्टेड ऑन योर प्राइस, दैट्स मीन क्लाइंट क्लोज। तो ये 4 तरीके होते हैं, ये 4 तरीके के रिस्पॉन्स आ सकते हैं एंड चारों तरीके के मैंने आपको बता दिया। अब मैं से बोलेंगे कि जो बाकी की 50 वीडियो उनको भी हम अपलोड कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप उन वीडियो को अपलोड करें, क्लाइंट के साथ आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, वो अपने माइंड में कुछ लेके बैठा हो कि फ्यूचर में मैं इसको रीच आउट करूंगा, लेकिन आपने उस वीडियो को पब्लिक कर दिया एंड उसकी वजह से उसके सामने आपकी नेगेटिव इमेज बैठ गई। और ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने क्या करा था कि मैं जब रीच आउट कर रहा था उसी के बीच में मैंने वीडियो को पब्लिक भी कर दिया था उनके रिस्पॉन्स के आने से पहले एंड उन्हें वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो ये चीज़ आप मत करना। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को वीडियो को पब्लिक करना जिन लोगों ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, एंड मिनिमम 4 फॉलोअप करना हर 2 दिन के गैप में, तो तब जाके उन वीडियो को अपलोड करना। तो यानी आपका पर्सनल ब्रांड भी हो गया। एंड हो सकता है कि मेरा जो था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 98 लोगों को भेजा एंड 98 में से 98 नंबर का जो पर्सन था वो क्लोज हुआ मेरी वीडियो एडिटिंग सर्विस के लिए। तो हो सकता है आप 50 वीडियो को या उस वीडियो पे करें, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप 100 लोगों को इस तरीके से रीच आउट करते हैं तो चांसेस हैं या तो आपको कुछ और डिस्कवर हो जाएगा या तो आप डेफिनेटली आपको आपका क्लाइंट मिल जाएगा। एंड इसके प्रोसेस के बीच में जो आपने 50 वीडियो डाली है, मतलब उसमें से जितने भी क्लाइंट आपको नॉट इंटरेस्टेड है उनकी वीडियो आपने जब डाली है, तो हो सकता है कि वहाँ से भी आपको इनबाउंड आना स्टार्ट हो जाए। एंड ये चीज़ भी सेम चीज़ मैंने भी करी थी एंड उसकी वजह से मुझे इनबाउंड भी आना स्टार्ट हो गया था। तो ये टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपने क्लाइंट को कैसे न कैसे करके कॉल पे लिया है, आप प्राइस में एग्री कर दिया एंड वो कॉल पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब बारी आती है कि आखिर वो इंटरनेशनल क्लाइंट है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉल नहीं है। क्योंकि मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी, मुझे इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर थी लेकिन आज तक मैंने कभी इंग्लिश में किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करा था। एंड तब भी मैंने एक कॉल ली थी एंड उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से बताया था। एंड अगर आपको वो वीडियो देखनी है कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कॉल ले पाएंगे, किस तरीके से मैंने ली, बजाय कि आपकी इंग्लिश भी कमजोर है तब भी मैंने किस तरीके से कॉल ली, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।